दरबारी, हमारी प्रजा के क्या समाचार है? हुजूर, प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम के जय जयकार होता है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना हो, जी हुजूर। क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी हुजूर। प्रजा का ख्याल रखना हो। जैसा आप कहें। महाराज, बहुत गजब हो गया। सुनिए महाराज, तो राज दीजिए से घड़ी सुनो लगा कर के महाराज इस घड़ी सुनो लगा कर ध्यान, और अब तो अरखोनी हो गया बाघ सिंह बलियान। महाराज, आज मेरी आंखों के सामने सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। खामोश हो जा, नालायक कहीं का हरामखोर। गंगा सुन, तुम्हें मालूम है किसके सामने खड़े हो? सम्राट भोले सिंह के सामने खड़े हो, और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर राक्षसी ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। हुजूर, मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है वो शमशीर मेरे पास है महाराज। वो शमशीर कहाँ है? पेश किया जाए। या भगवान, ये शमशीर तो बाघ सिंह की है। इसी शमशीर से बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है। खूनी मकाती हो गया, अपनी बहन मधु का हत्यारा हो गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है महाराज। वो दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा है महाराज, उसको गिरफ्तार करवा लीजिए। आने दो उस हरामखोर को, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों, होशियार रहना, अगर बाघ सिंह आए तो उस हरामखोर को अरेस्ट किया जाए। आने दो हराम। बहन का खून करके शेरों की दहाड़ लगाता है। बोल, तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है? ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैंने अपनी बहन को खून किया, मार कर आ रहा हूं उसे, और उसे मारा हूं राजन, मारा हूं तो हरामजादे गंगा सिंह की वजह से, इसकी वजह से राजन। हरामखोर, अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर दिया। अरे सीधे साधे क्यों नहीं बताता?
कि तेरी बहन किसी के साथ भाग गई। गंगा सिंह, दोबारा इससे अल्फाज अपनी जुबान पर नहीं लाना, वरना तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने चला दूंगा। अगर वो बादशाह की बहन है, वो मेरी बेटी है, मैं यहाँ का शहंशाह हूँ। खामोश हो जा। बोलो बाघ सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया है? अपनी बहन मधु का खून क्यों किया है? क्या गुनाह तुम्हारी बहन ने किया है? महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा राजन। और मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझे सजा दीजिए। कि खून मैंने है अपनी बहन का किया। खून मैंने है अपनी बहन का किया। और मुझे फांसी दे सकते और चढ़ा दीजिए। राजन, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। आप महाराज हैं, आपके जो दिल में है मुझे राजन सजा दे सकते हैं। तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है। फैसला अभी सुनो बाघ सिंह, जुल्म का फैसला अभी सुनो बाघ सिंह। जुर्म जैसा किया उसका फल पाएगा। कल फजर होते ही इसी दरबार में फांसी के फंदे पे तू ये झूल जाएगा। दरबारी, ले जाओ इस शरामखोर को, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। ले जाओ हरामखोर को। और गंगा सिंह, हमारे उदयपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी, वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है। हुक्म की तामील हो। ठीक है बेटा। देखा हमारी खोपड़ी को, ये रही मेरी खोपड़ी का चाल। और याद रखोगे बाघ सिंह, मैंने कहा था कि तेरे पूरे खानदान में आग लगा दूंगा। तेरे खानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। रामजादे, तूने गंगा से पंगा लिया है। मैंने भरे दरबार में तुझे नंगा कर दिया। हरामखोर, अब देख मैं जेल की सलाखों में भी आ रहा हूं।
तुझसे मुलाकात करने के लिए। उसे जेल की सलाखों में साले तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। प्यारी लाल पीत तो ठिनोरा कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। जिस इंसान को देखना है वो आकर के देख सकता है। मैं चल आऊं। साले खौरहा का बताओ, शुरू से साथे साथे अंत तक हम हन मरे लागी तो साले के पलाटी के किरवा पड़ी है। खैर ऐलान तो करे के परबे करी क्योंकि महाराज का हुक्म है। महाबली आइए आज डुग्गी लाइए क्योंकि महाराज का हुक्म है सेनापति जी की फांसी होगी, इसलिए हमको तुमको ऐलान करना है। कौन बुग्गी लाई जाए? भैंसा बुग्गी, घोड़ा बुग्गी, कई बुग्गी लाई जाए? नहीं टेम्पू लाओ जाए। मतलब जितनी से हम आ जाए। अरे यार बुग्गी मंगवाओ। डुग्गी मंगा रहे हैं, डुग्गी। बुग्गी? हाँ, ऐलान करना है। भाई लहा दो वाली बुग्गी। नहीं यार, ऐलान करना है। डुग्गी वाले से बात करो। बात करो। ओ डुग्गी वाले, जय राम भाई, डुग्गी मिल जाएगी? बड़ा नाम सुने रहे यार, है ना? देश विदेश में तुम्हारा नाम चल रहा है। डुग्गी वाला एक के बगल में लोग बैठे हैं, वो माखी निकाल रहा था। नहीं यार, हाँ? वह चाची वाला डुग्गी लेके चला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार ये बताओ डुग्गी मिल जाएगी? क्या रुपया ले आओ? 900 रुपया घंटा। तो ये बताओ घंटा में कई बोझ निकारत? 68 हो गया। अरे 135 बोझ निकाला भाई यार। अरे यार डुग्गी है, 68 थोड़ी ना है। ऐसा ना है भाई यार, घंटा मांग रहे हैं ना। हाँ तो घंटा मांग रहे हैं। ऐसा कुछ तुम्हें एक चीज मिली, हाँ तो 900 रुपया ले लियो हाँ, और या तो घंटे ही ले लियो। इनका घंटा दे दियो बजाओ टांग के। अच्छा 1 घंटा बजाइयो तो 900 रुपया ले आओ। मतलब चलो ठीक है, छत पहले डुग्गी अपन दिखाओ। ले आओ यार। डुग्गी मतलब बड़ा गरम है यार। किराए पर डुग्गी गरम तो रहबे करी यार। यही सुर है गा यार। से आगे जरा यार बजाओ। हट या तो जैसे फुटाई हड़िया बोला पिक पिक यार। यार ये माँ वासु और यही 900 रुपया घंटा लिया। दूसरा सुर नहीं निकाले हैं। लोग जा छत घुमाई। हाँ पलटो। ये वही पीटता दे रहे हो। दूसरा सुर ये माँ वासु नहीं निकाले जाऊँ। मिलेगा यार। यही सही है यार। यार यार जो लोग बात कहे गलत थोड़ो कहे बुजुर्ग लोग। यार जितना मजा है कलवई में है ना, हाँ उतना मजा है गोरकई में नहीं ना। या खाली दिखाएंगे भाई यार नहीं शोक है। हाँ लेकिन सुन नहीं रही। सुरताल सही नहीं सही है। नहीं। ऐसा कुछ है। हाँ तुम ऐलान करो। हाँ काम पीती। हाँ पीटो। भाट 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 भाट। अब का यार। और पीट पाट के फौज जाए। हाँ किरावा दे इनका है। किरावा दिएगा यार। बजाओ। हाँ तो दोस्तों देखिए महाराज का हुक्म है। जाओ ठीक करो। चलो ठीक। दोस्तों साथियों हाथियों बरातियों भाइयों भाइयों की भौजाइयों नाइयों कसाइयों हलवाइयों गांव वाले घर वाले गली वाले चौराहे ये ले पचा हो बजाओ बनी भैया। अबे बचावे का मौका तो मिले साले। हलवाइयों भाइयों नाइयों ये सब लोगों को आजा सूची में कर दो। सूची मतलब सूची नहीं सनही कह दी। चलिए कोई बात नहीं, तुम बजाओ बजाओ को मौका दिया है। हाँ दोस्तों देखिए महाराज का हुक्म है कि
कल सुबह ठीक 10 बजे 10 बजे सेनापत बाग सिंह की इनकी फांसी होगी फांसी होगी और फांसी का नजारा जिसे देखना है देखना है राजमहल मेन गेट के सामने सामने हाजिर हो जाएगा। हो जाएगा। भैया बताओ कोई खेला वाला दिखा रहे हो? देखो बच्ची तुम पूछ रहे हो तो हम झूठ न बोलो, अब सही सही बताओ। नाम सब खेला दिखावले अहिन ना, हम सब अहिन बदन नचवा। अच्छा अच्छा, फिर देखो बजावे वाले हैं, हाँ हाँ हाँ, आगे बताओ। हम बजावे वाले हैं और ये मांगे वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, मंगता अरे बेड़िया। चुप। हरिया मांगता नहीं है तालिया खौरा। अबे यार पहनाव से मनाई जान जाए कोई। क्या हम लोग दरबार के सिपाही हैं। सही है। चप्पल पहन के घूम रहे हैं? चप्पल क्या गर्मी पड़ रही है, जूता काटा थी काटे हैं थोड़ी। भैया मंडी वंडी लगी है? नहीं ऊपर दूठी लड़त रहे। बात यह है महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापत बाग सिंह की फांसी होगी और फांसी का नजारा जिसे देखना है वो राजमहल मेन गेट के सामने ठीक 10 बजे हाजिर हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। हाँ नहीं बैलान है। सेनापति बाग सिंह की फांसी? हाँ अरे उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण उनकी फांसी हो रही? उन्होंने अपनी बहन का खून किया है इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया है। हाँ ये महाराज का हुक्म है। भैया हाँ क्या ये फांसी देखने मैं भी आ सकती हूँ? हाँ आए सका तुम 10 बजे के बजाय 8 बजे चली आई हो। 2 घंटे पहले। 2 घंटा पहले आई हो, आगे बढ़ रही हो, भरपूर फांसी देखी हो और 10 बजे आओ का आदमी भीड़ भड़ा कम देखे पाओ ना देखे पाओ। आयो जरूर लेकिन देर पकड़ी मेहनत मन करना लागे नहीं पता लागे फांसी देखा देखा तो खुदे फटफटाए लागे। आयो जरूर हम चल रही ना और चली कोई चल रही। सुनो सुनो या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, जिनके साथ मैंने जिन्हें मरने का सपने देखा, भरी राज दरबार उनकी फांसी हो रही है। लेकिन मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी और कैसे भी करके ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी नहीं होने दूंगी, मैं ये फांसी नहीं होने। माती नाई तेरी याद क्यों आई हाय लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यारी हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। गंगा सिंह फांसी की तैयारी हो गई। फांसी की तैयारियां हो चुकी महाराज, सिर्फ आपका आदेश है। गंगा सिंह उस शराब खोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए जी महाराज। क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। जी महाराज। अरे हाथ जोड़ विनती
करूं आए मेरे महाराज। हाथ जोड़ विनती करूं आए मेरे महाराज। हर दुखियारी दुख से खड़ी दुख दूर करो। तुम्हारी ये हालत, ये परेशानियां कि काम मुझसे पड़ा और साफ करो इजहार। कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करो इजहार। और पूरी काम तेरा करूं करता हूँ इकरार। क्या बात है, कहाँ की रहने वाली हो, किस मुसीबत की मारी हो, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? महाराज मेरा नाम दुर्गा है और मैं इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ। हाँ महाराज। हमारी ही संतल की रहने वाली हो, मुसीबत का सामना कर रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? महाराज मांझना बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी और आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे। देखिए, मैं एक वचनबद्ध राजा हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो भी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघुकुलीन सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज और सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा। सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा। फांसी की जिनको दिया आपने सामने मेरे उनको बुला दीजिए। साथी में उनके साथी रचा दीजिए। के साथी में उनके साथी रचा दीजिए। हर कुंवारी कन्या का पूरा वचन महाराज मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सब सत्य कह रही हूँ। हाँ महाराज। बेटी, और क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा? क्या कहा
की खुशी को मिटाने चली जिंदगी। वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी। वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी, और साथ में जिसके शादी रचाने चली साथ। बेटी वो तो फांसी का मुजरिम है, आज इसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। महाराज, महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है, वादा किया है आपने मुझसे, मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। महाराज, अगर आज सेनापति बाघ सिंह के साथ मेरी शादी नहीं हुई तो भरे राज दरबार में अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। महाराज, मैं अपनी जान। नहीं बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तेरा दिमाग खराब है। यहाँ पे शादी करने आई है कि मरने आई है? चल निकल यहाँ से। गंगा, तू खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा। खामोश होकर खड़ा रहो। इसी लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। घबराओ नहीं बेटी। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। बाघ सिंह, इसी लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? इस लड़की को हम पहचानते हैं, जानता हूँ राजन से, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, प्राणनाथ अरे स्वामी जी, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं। ये तो मेरी खोपड़ी खराब कर दिया। शादी करने आई है, चल गया। अबे स्वामी के बच्चे, तू अपनी आदत से बाज नहीं आता। खामोश हो जा। अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। स्वामी जी, हर फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। क्वारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया के, मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया। अपने चरणों की दासी बना लीजिए।
नादान लड़की है क्या कह रही कह रही बात मेरी समझ में नहीं आ रही भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन भर के और विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े देखो ये तुम्हारा फैसला गलत है। अगर मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा तो तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? अरे मेरी तो फांसी हो जाएगी, तुम मेरी विधवा हो जाओगी और विधवा बनकर दरबदर ठोकरे खाओगी। ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा फैसला गलत है सरासर। ये क्या कह रही हो? बस एक बार आप अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउमर विधवा बनकर रह लूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा महाराज, अगर आज इन्होंने मेरी मांग में चुटकी सिंदूर नहीं भरा तो भरे राज दरबार में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। महाराज मैं नहीं बेटी, तुम क्या कर रही हो? इसका दिमाग खराब है, हमको लगता है ये यहाँ शादी कर रहे हैं कि आप मरने आ गए। चल निकाल यहाँ से। गंगा, लगता है तेरे पेट में चूहे काट रहे हैं। हरामखोर, तू अपनी माँ के पेट में कैसे जा रही? मैंने कितनी बार कहा कि तू खामोश होकर खड़ा रहो। तुम बीच में नहीं बोलोगे। बाबू सिंह, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बाबू सिंह, आज तुम्हें इन हालातों में देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुम्हें किस बात की अफसोस है? अरे हम खोर, लगता है तुम्हारी बुढ़िया बिस्तर बंधेगी क्या? मिनिस्टर की पदवी छीन लूंगा और धक्के मार कर निकाल दूंगा, वरना चुपचाप खड़े रहो। भगत सिंह, क्या करूं? मैं मजबूर हूं, क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और वाघ सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। राजा, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? महाराज हमेशा आपके आदेश का पालन करता है, आपके लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहता था मेरा। आज अगर मरते समय आखिरी वक्त
मुझे अपने महाराज के आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। महाराज हमें क्या करना होगा? दरबारी तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ, घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। और बाक्सी की हथकड़ी खोल दिया जाए। बेटी हनुमान जी हो रहे हो बेटी, जरा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन बेटी मेरा आशीर्वाद इतना तुम्हारे साथ रहेगा, जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। लियो मंत्री जी दैया लिखो 5,001 रुपया। 5,001 रुपया कहाँ से पैसा आ रहा है? वो भेज रहा है। लियो मंत्री जी लिखो दैया। हम दैया लिखने आए हैं। और गंगा सिंह बागशी की फांसी आज नहीं कल होगी। महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि सेनापति की फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात ये बताओ जी महाराज, यहाँ का सम्राट मैं हूँ या तू है? तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? रामखोर, ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। गंगा सिंह तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर आज बाघ की फांसी दे देता हूं तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। याद रहे ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ की फांसी होगी। ले जा दरबारी। क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? तू तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। इतना उछल कूद मचा रखा है। इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? एक बात ये बता, तू मुझसे टिप्पणी करता है, कहीं तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? रामखोर नालायक कहीं का। मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे इस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। सुना तूने?